दुबई एयर शो एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट्स अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करते हैं। पर हाल ही में एक डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट एक भयानक हादसे में बदल गई। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो बात है 21 नवंबर 2025 की। दुबई एयर शो का आखिरी दिन था और तभी इंडियन एयरफोर्स का एक HAL तेजस फाइटर जेट अपने प्रदर्शन के दौरान आसमान से नीचे आ गिरा। ये एक ऐसा पल था जिसने वहां मौजूद हर किसी को बिल्कुल सख्ते में डाल दिया। तो ये हादसा हुआ इंडियन एयरफोर्स के तेजस एयरक्राफ्ट के साथ, जिसे विंग कमांडर नमांश स्याल उड़ा रहे थे। जगह थी दुबई का अल मखटूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वक्त था लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर के लगभग 2:10। तो सवाल ये है कि आखिर आखिर गलत क्या हुआ। जो शुरुआती रिपोर्ट्स और चश्मदीदों के बयान हैं, वो उस आखिरी घातक करतब की एक काफी भयावह तस्वीर सामने रखते हैं। शुरुआती रिपोर्ट से यह पता चला है कि एयरक्राफ्ट एक नेगेटिव जी टर्न कर रहा था। अब यह है क्या? ये एक बहुत ही मुश्किल हवाई पैंतरा है। इसमें होता यह है कि पायलट पर नीचे की तरफ जी फोर्स लगता है। इससे उन्हें वेटलेसनेस मतलब भारहीनता महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें सीट से बाहर की तरफ धकेल रहा हो। और ये सब बस कुछ ही सेकंड्स में हो गया। जैसे ही करतब शुरू हुआ, विमान से कंट्रोल चला गया। इसके ठीक बाद प्लेन एकदम सीधी गिरावट में मतलब नोज डाइव में चला गया और पायलट के पास उसे संभालने का बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा। जमीन पर जो लोग थे, उन्होंने जो देखा वो सच में दिल दहला देने वाला था। उनके मुताबिक प्लेन बहुत तेजी से नीचे आया और फिर टक्कर के बाद एक बड़ा सा आग का गोला बना और आसमान में काले घने धुएं का गुबार उड़ गया। ऐसे हालात में सबके दिमाग में सबसे पहला और जरूरी सवाल यही आता है, क्या पायलट विमान से बाहर निकल पाया था? लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौके से जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें टक्कर से पहले एयरक्राफ्ट से किसी भी तरह के इजेक्शन का कोई साफ संकेत नहीं दिखा। और यही चीज इस हादसे को और भी ज्यादा दुखद बना देती है। हर विमान के पीछे एक पायलट होता है। तो अब इस त्रासदी के मानवीय पहलू की बात करते हैं। इस विमान के कॉकपिट में थे इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर नमांश स्याल, एक काफी अनुभवी पायलट जिनकी जिंदगी इस हादसे ने ले ली। विंग कमांडर स्याल को इस क्रैश में इतनी गंभीर चोटें आईं कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। वो भारत में हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। उनके जाने पर इंडियन एयरफोर्स और पूरे देश ने गहरा दुख जताया है। किसी भी ऐसे हवाई क्रैश के बाद दो चीजें फौरन शुरू हो जाती हैं, एक तो तत्काल प्रतिक्रिया और दूसरी एक गहरी जांच। दुबई में इमरजेंसी टीमें तो बहुत तेजी से मौके पर पहुंच गईं। इंडियन एयरफोर्स ने भी हादसे की वजह पता लगाने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है। इसके अलावा भारत और UAE के अधिकारी मिलकर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। एक चीज जो थोड़ी हैरान करने वाली है वो ये है कि इस भयानक हादसे के तकरीबन 1 घंटे बाद ही एयर शो में बाकी उड़ान प्रदर्शन दोबारा शुरू कर दिए गए। अच्छा, इस घटना को पूरी तरह से समझने के लिए इसे थोड़ा बड़े संदर्भ में देखना जरूरी है। चलिए देखते हैं कि इस क्रैश का तेजस कार्यक्रम के लिए क्या मतलब है। देखिए, तेजस विमान से जुड़ा ये दूसरा बड़ा क्रैश था। 2024 में भी एक तेजस क्रैश हुआ था, लेकिन उस हादसे में पायलट आराम से सुरक्षित रूप से इजेक्ट कर गया था। ये पहली बार है जब तेजस के किसी क्रैश में पायलट की जान गई है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि क्रैश से पहले ही ये विमान थोड़ा चर्चा में था। हुआ ये था कि ठीक 1 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें तेजस से कोई तरल पदार्थ लीक होने का दावा किया जा रहा था। हालांकि भारत सरकार ने साफ किया था कि वो तेल नहीं बल्कि कंडेंस्ड वाटर था, जो कि एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। तो इतने बड़े, इतने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हुए इस दुखद हादसे का तेजस कार्यक्रम के भविष्य और इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा पर आखिर क्या असर पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अब भारतीय विमानन उद्योग के सामने है और इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।